तक जैसे अपना मान बैठे हो, कब तक जैसे तुम ईश्वर अभिमान कर रहे हो, कब तक इसका आश्रय लिए हुए हो। ये तुम्हारा नहीं है, कुछ दिन का समय का ये खेल है, तुम्हारा लीला है। 2 दिन के बाद ये लीला समाप्त हो जाएगा। आज तेरी घटने जेल तू राम कहन ना पाएगा। और तेरे अंदर में जब समय आएगा वैसा, तो जब जो है काल का एजेंट तुम्हारे अंदर आएगा और फूट फूट कर खींच कर वो ले जाएगा तुम्हें धर्मराज के दरबार में। उस समय धर्मराज तेरा लेखा देगा। उस समय तुम क्या बात बनाएगा? परमात्मा के शरण में तुम रह करके भक्ति नहीं किया, उस समय तुम राम की भक्ति को नहीं कह पाएगा कि हम ऐसे किए वैसे किए। और मरने के समय में जब तुम्हें ऐसा होता है कि जब समय आ जाता है तो मरने के समय में वो राम मुंह से निकलता है, तो राम कहने का अवसर समय नहीं मिलेगा। उस समय तुम राम कहने नहीं पाएगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जाएगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खरा न खाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खरा न खाएगा। काल जो है सो सबके सिर पर बैठा हुआ है। अभी भी जो परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, जो परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, वो क्या होगा? वो 10वां द्वार से लेकर 12वां द्वार चलता है। अभी भी तुम्हारे पास कुलुक ताला लगा हुआ है। उस कुलुक ताला को कब खुलेगा? जब परमात्मा तुमको सतलोक ले जाएंगे, उस समय तुम्हारा कुलुक ताला खुलेगा और काल जो है सो तुम्हारे संग छोड़ करके तू हट जाएगा। तो काल बलि तेरे सिर पर बैठा अब भुजा पकड़ ले जाएगा। तो आपको ऐसे समय में वो काल जो है सो जब चाहेगा तब भुजा पकड़ करके वो धर्मराय के दरबार में ले जाएगा। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खरा रखाएगा। और जब मरते समय ऐसा कष्ट होता है तो उस समय तुम्हारे माता पिता कुटुंब भाई बंधु समाज सब खड़ा देखते रह जाएगा। कोई बचा नहीं पाएगा, कोई कुछ कह नहीं पाएगा। और अंदर अंदर से काल का एजेंट जो है उसे जीव को पकड़ेगा और खींच करके जैसे ले जाएगा धर्मराज के दरबार में। तो ऐसे समय में अब क्या कहूँ, परमात्मा तो सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं। माता पिता सब कुछ देखते रह जाएंगे, सारा ही खड़ा लिखावेगा, कोई तुमको नहीं बचा पाएगा। सब जैसे अपने घर जैसे कोई रह रहा है तो अपना घर को मान बैठा हुआ है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। तो घर क्या है? घर तो ये के सेकेंड के चीज है, जब चाहे तो आंख मूंद देगा, सारा कारोबार तुम्हारा छूट जाएगा। इस घर से तुमको कुछ लेना देना नहीं है। अरे शरीर जब अपना नहीं है तो घर क्या है? ये तो घर हम जब आए हैं सतलोक से, जब हम यहाँ आए हैं तो कुछ नसीब में कुछ लेके भी आए हैं, तो कुछ बना दिए हैं यहाँ आकर, लेकिन लेकर के तो कुछ जाना ही नहीं है। तो हाथ पसारे हमको जाना है यहाँ से, हमको तो साथ में कुछ जाएगा नहीं। तो जो हमने बना दिया अपने प्रारंभ पुण्य प्रताप से कुछ मिला है, उसको हम बना दिया, लेकिन हमारा नहीं रहा। वो पराया लूट लिया उस चीज को, वो लूट करके उस पर आनंद मना रहा है, खा रहा है। तो ये माया मोह का जाल है।
ए माता पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा न खावेगा। ये जो है बनावटी है, ये बनावटी है कि संसार मेरा है, ये हमारा है, वो हमारा है। ये सब काल का एजेंट, काल जो है सबको रिमोट से घुमा रहा है और ब्रह्मा को किया है। अब उसको सृष्टि करने के लिए विभाग दे दिया है, विष्णु को मोह माया में लपेट करके रखने के लिए दिया है और शंकर को 1 लाख जीव मानव को संहार करके काल भगवान को पूरा करके खाने के लिए दिया है। तो वो तीनों 3 विभाग बांट दिया है, तीनों को 3 काम दे दिया है वो काल, और अपना कर्म करवाता है, अपना सब सुविधा करता है काल। तो इसमें हम बताते हैं कि धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जागर, सतगुरु कौन छुड़ावेगा। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जागर, सतगुरु कौन छुड़ावेगा। अब धर्मराय जो है एक काल का एजेंट जो है वो धर्मराय के लोक में ले जाएगा। वहाँ तुम्हारा कुछ बात नहीं बनेगा, कुछ नहीं बात निकल सकता है, तुम्हारा कोई वहाँ झूठ नहीं चलेगा। और लाल जैसे खंभे में बांध कर तुमको इतनी सजा दिया जाएगा, इतना पीटेगा, इतना कूटेगा। उस समय तुम किसको पुकारेगा? तो उस समय तुम भगवान को पुकार करेगा। उस समय सतगुरु रूप में परमात्मा कबीरराम पाल जी भगवान तुमको बचाने के लिए नहीं आएगा। वहाँ क्या होगा? जो कहेगा कि परमात्मा को तो अब तक सुधार नहीं किया है, कोई परमात्मा मान नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है, तो परमात्मा को समझ लेने के बाद क्या होगा? धर्मराय जो है सो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उस समय जो है सो उसी विपद के समय में हमको परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में छुटवाएंगे और वहाँ धर्मराज के लोक से छुटवा करके हमको सतलोक ले जाएंगे। दिया लिया तेरा संग चलेगा, धरा ढका रह जाएगा। दिया लिया तेरा संग चलेगा, धरा ढका रह जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, करनी के फल पावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, करनी के फल पावेगा। अब दिया दिया तेरा संग चलेगा। जितना तुम भक्ति किया या भोज भंडारा किया, ये साथ संगति जो परमात्मा के दया से जिसके यहाँ हुआ, वो साथ संगति परमात्मा ही करवा रहे हैं। हम और आपके जैसे जीव को औकात नहीं है। ये ऐसे सत्संग को करवाना कोई आम बात नहीं है। ये परमात्मा के रजा से, उनके कृपा से सब कुछ होता है। ये परमात्मा ही सब करवा सकते हैं। और अब जितना आपने दान धर्म किया, भंडारा किया, साथ संगति किया, ये तुम्हारा साथ में रहेगा और ये तुम्हारा साथ में चलेगा। और जितना तुमने यहाँ दिया दिया है और कार्य किया है अपने बाल बच्चेदार के लिए, अपने घर के लिए, वो यही रह जाएगा, वो कोई काम का नहीं आएगा। वो नकली है, डुप्लीकेट है। और जो आपने परमात्मा के भक्ति में मन लगाए, भक्ति किए और उसमें जो खर्च हुआ वही आपका साथ में जाएगा। और वहाँ जाकर के फिर जो है आप क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं
कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, करनी के फल पावेगा। अगर तुमने भक्ति भजन भाव नहीं किया तो ऐसे तुम्हारा जीवन व्यर्थ गया, तुम्हारा जीवन कोई काम का नहीं, वो तुम्हारा जो है सो कुत्ते गिदाई वाला जैसा फिर वही भाव बना रहेगा। तो आज हम परमात्मा की शरण में आ गए हैं, तो अब से तू सुधर जाओ और सतलोक का घर चाहते हो तो परमात्मा को अपने अंदर में ज्योत जलाकर के उनको प्रसन्न करके भक्ति करके उनको मर्यादा में रह करके तुम अपना इस फल को प्राप्त करो और तब तुम सतलोक जा सकते हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की